राजनीति में टाइमिंग और परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। टाइमिंग और परसेप्शन जहां एक ओर सफलता की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई बार असफलता की गर्दिश में भी ले जाते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के संदर्भ में इन दोनों ही शब्दों की चर्चा हो सकती है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। सियासत में टाइमिंग बड़ी मायने रखती है। सही समय पर लिया गया कोई फैसला जहां कोई बड़ा खेल कर देता है, तो वहीं पर टाइमिंग गलत होने पर बना बनाया खेल भी बिगड़ जाता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के इसकी चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकता को धार देने में जुटे हैं। इसके लिए एक ओर जहां वो नीतीश कुमार की मेजबानी कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा चुके हैं। लेकिन अपने ही घर में वो नगर निकाय चुनाव में जमीन पर उतरने से चूक गए। यही वजह है कि उनकी टाइमिंग की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है। इसके लिए प्रचार धुआंधार चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक कहीं भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। उन्होंने कहीं पर जमीन पर उतर करके प्रचार नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। एक एक दिन में उनकी 4-4 सभा हो रही है। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश के मंत्री भी प्रचार में लगे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी अलग अलग जिलों में जाकर के बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो उनके पास कोई सेकंड लाइनर नेता इस समय ऐसा तैयार नहीं है जिसने नगर निकाय चुनाव में प्रचार की कमान संभाली हो। शिवपाल यादव भी प्रचार से दूर रहे और इटावा और मैनपुरी के आसपास के क्षेत्रों को छोड़ करके वो कहीं नहीं गए हैं। वहीं डिम्पल यादव की अगर बात करें तो वो भी कहीं प्रचार में नजर नहीं आई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव, जिनके कंधों पर यह सारा दारोमदार है, वो भी कहीं पर जमीन पर नहीं उतरे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि क्या अखिलेश विधानसभा चुनाव की अपनी गलती को दोहरा रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी का प्रचार चरम पर था, तब अखिलेश यादव जमीन पर उतरे, एक्टिव मोड में आए और नतीजा सबके सामने रहा। एक बार फिर से चुनाव है, इस बार नगर निकाय चुनाव है। बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा कर रही है और इसी बात को लेकर के जनता के बीच जा रही है। देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का वर्चस्व रहा है और इस समय 14 नगर निगमों में बीजेपी के मेयर हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव यानी विपक्ष की राजनीति की जो मुख्य धुरी है, वो फिलहाल जनता के बीच इस चुनाव को लेकर के कहीं प्रचार में नजर नहीं आए हैं। ये तो हुई टाइमिंग की बात, लेकिन परसेप्शन की बात भी इससे जुड़ी हुई है। एक बात ये भी सामने आती है कि क्या बीजेपी के खिलाफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे और विपक्ष को मजबूत कर रहे अखिलेश यादव नगर निकाय चुनाव में नहीं उतरना चाहते, या उसकी कमान वो खुद नहीं संभालना चाहते। क्या वजह है कि वो नगर निकाय चुनाव में उतर करके प्रचार नहीं कर रहे हैं। एक तरफ इससे जहां आलोचकों को आलोचना करने का मौका मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की कमी नजर आ रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अखिलेश यादव सोमवार को लखनऊ मेट्रो में प्रचार करेंगे। रिवर फ्रंट पर भी वो प्रचार कर सकते हैं। देखा जाए तो प्रचार के वो अंतिम 2 दिन होंगे, क्योंकि 4 मई को मतदान होना है। ऐसे में सिर्फ मेट्रो रेल में प्रचार करके जनता के बीच न जा करके कहीं अखिलेश यादव फिर से वो चूक तो नहीं दोहरा रहे जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में की थी। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र इसी पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निकाय चुनाव में जो संदेश होगा वो आगे तक के लिए जाएगा और ऐसे में कार्यकर्ताओं की, समाजवादी पार्टी की उत्साह को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी
राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव की है और साथ ही साथ विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे उत्तर प्रदेश में होने की वजह से भी उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ज़मीन पर उतर करके लीड करते हुए नज़र आए। परसेप्शन या धारणा इससे तैयार होती है, तो अपने आप में टाइमिंग और परसेप्शन ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फ़िलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दोनों में ही कहीं ना कहीं चूकते नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।